एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में आपको फिजिक्स गेस पेपर सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 3 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। तो इसका राइट आंसर होगा C/3। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज Q इन ए सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी। तो इसका राइट आंसर ये होगा 0। ए पॉइंट चार्ज Q है, इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज Q इन ए सर्कुलर पाथ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी 0 होता है। इसे आपको थ्योरी में पूरा डिटेल से बताया गया होगा। ठीक है। तो अभी उतना टाइम नहीं है, आपके पास मात्र 1 मंथ टाइम है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव अब याद करना पड़ेगा और गेस पेपर, मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव को बना जाना होगा। जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम का टाइम काफी कम है, इसलिए आप लोग जितना से ज्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन चार्जिंग ए कंडेंसर of capacitance 5 microfarad to 20 kilovolt is। तो इसका राइट आंसर ये होगा 1 किलो जूल। ठीक है। 4 नंबर देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज इन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इसका 4 का आंसर, राइट आंसर डी होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये सभी आपको थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट डिटेल से पढ़ना था। ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिसपे आपको इस पर कॉन्फिडेंस बना रहे। इफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग इज सेपरेटली, देन ऑप्शन ए में दिया हुआ है बोथ स्फीयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, बी में दिया हुआ है बोथ चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, और सी में दिया हुआ है बोथ एनर्जी एंड चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, और डी में दिया हुआ है नॉन। तो इसका राइट आंसर भी होगा बोथ चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 कंडेंसर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 1200 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड इज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 400 वोल्ट, सी में दिया हुआ है 800 वोल्ट, और बी में दिया हुआ है 600 वोल्ट, और डी में दिया हुआ है 900 वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा 800 वोल्ट। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस अलोंग एक्स एक्सिस बट नॉट अलोंग वाई एंड जेड, इट इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ए डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कॉइल विल बी टुवर्ड्स। ठीक है। इस फिगर में दिखाया गया है नेट फोर्स बताना। ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्स एक्सिस नेट फोर्स है। ठीक है। ऑन द डाइपोल कॉइल विल बी टुवर्ड्स, तो वो किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स एक्सिस, सी में दिया हुआ है जेड एक्सिस, बी में दिया हुआ है वाई एक्सिस, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा एक्स एक्सिस। ठीक है। 8 नंबर देखिए, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मास ऑफ ए इंक्रीजेस, बी में दिया है मास ऑफ बी इंक्रीजेस, और सी में दिया हुआ है नो इफेक्ट ऑन मास डी, और डी में ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन 2 कंडक्टर्स डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, बी में दिया हुआ है स्क्वायर्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सी में दिया है कैपेसिटेंस, और डी में दिया हुआ है आई स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने को मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी, बी में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम पर केजी, और सी में दिया हुआ है 1.9 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम पर केजी, और डी में दिया हुआ है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीवाई इज द यूनिट ऑफ, डीवाई किसका यूनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चार्ज का, बी में दिया है पोटेंशियल का, सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का और डी में दिया है नॉन, ठीक है। तो आपको यूनिट पर ध्यान देना है, यूनिट आपको चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये सभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डीवाई जो होता है ना यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वर्क ऑफ 20 जूल इज नीडेड इन कैरिंग a charge of 2 coulomb from one point to the other, potential difference will be, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, बी में दिया हुआ है 20, सी में दिया है 5 और डी में दिया हुआ है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ए 10। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एरिया ऑफ प्लेट्स, बी में दिया हुआ है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स और सी में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 3 का बी होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलंबियन फोर्स इज, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेंट्रल फोर्स है, या बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स है और या सी में दिया बोथ ए एंड बी या डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। कोलंबिक फोर्स जो है ना, कोलंबियन फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है। तो इसका राइट आंसर सी होगा बोथ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चार्ज ऑन प्लेट ए इन द फिगर विल बी, इस फिगर में चार्ज प्लेट पर बताना है क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है -10 माइक्रोकुलम, बी में दिया है 10 माइक्रोकुलम और सी में दिया है 0 और डी में दिया है 40 माइक्रोकुलम। तो इसका राइट आंसर होगा बी 10 माइक्रोकुलम। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इस फिगर को देखिए और यहाँ पे ऑप्शन देखिए 36 माइक्रोकुलम और बी में दिया है मोर देन 3 माइक्रोकुलम और सी में दिया है लेस देन 3 माइक्रोकुलम और डी में दिया हुआ है 0। तो इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा 36 माइक्रोकुलम, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस आर and charge merged to form a single drop. The ratio of the potential of big drop to a small drop is, big drop and a small drop का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8:1, बी में दिया हुआ है 4:1 और सी में दिया हुआ है 2:1 और डी में दिया हुआ है 1:8। तो इसका राइट आंसर है बी 4:1।